सर बताइए, ये विदेशी नागरिक आपने पकड़े हैं, क्या मामला है? तुलिंस पुलिस स्टेशन के एरिया में खास करके प्रगति नगर और ये जो मोरेगांव एरिया में कुछ नाइजीरियन युगांडन अफ्रीकन नेशनल यहाँ पे रहते। हमें ऐसी जानकारी मिली थी कि उनमें से कई लोगों के पास एक तो पासपोर्ट उनका लैप्स हो गया है, वीज़ा लैप्स हो गया है। तो हमने उनका पूरा डाटाबेस तैयार करने का काम चालू है। तो हमें उनमें से कुछ 9 नाइजीरियन के पास पासपोर्ट लैप्स हो गया था और वीज़ा उनका कोई लोगों का वीज़ा लैप्स हो गया था। तो हमने और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर छापा मारकर उन 9 लोगों को ताबे में लिया, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए और उनमें से 3 लोगों के पास उनके पासपोर्ट पहले से कोर्ट में जमा थे, इसलिए उनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं कर सके। लेकिन 6 लोगों के पासपोर्ट या वीज़ा लैप्स हो गया था, तो उनको हमने फॉरेनर एक्ट 14 सेक्शन के तहत अरेस्ट किया है। उसके साथ ही जिन घर जो हाउस ओनर थे, जिनके घर में, जिनके फ्लैट में ये नाइजीरियन लोग रह रहे थे, उन्होंने कानून का पालन नहीं किया था। कोई भी फॉरेनर को घर में या होटल में रखते वक्त उनको एक फॉर्म भर के पुलिस स्टेशन को देना पड़ता है। तो फिर पुलिस वाले उनका एंटीसीडेंट्स चेक करते हैं फॉरेनर नेशनल का। तो वैसा उन्होंने चेक नहीं किया था, पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। इस आधार पर हमने उन घर मालिक को पर भी हमने केस रजिस्टर किया है। उनमें से एक रिटायर्ड पुलिस का ASI है और इसके अलावा कोई जो जिस एजेंट के थ्रू इनको घर दिए गए थे, वो एजेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना कि ये आदमी मेरे पास भाड़े से घर ढूंढ रहा है। तो एजेंट्स के ऊपर भी हमने कार्रवाई की है। ऐसा एक बड़ा कार्रवाई कल हमने 4 घर मालक और 3 एजेंट और 6 नाइजीरियन, इनको कल कार्रवाई करके ये केस रजिस्टर किया है। किस तरीके का वीज़ा होते हैं इनके और पासपोर्ट सर किस तरीके से आते हैं ये लोग? और नाला सोपारा अधिकतर ज़्यादातर देखा गया कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ में शामिल हैं ये लोग ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट या ड्रग पेडलिंग में काम करते हैं। ये लोग तो ज़्यादा करके बिजनेस वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं जी। और अगर वो यहाँ पे आते हैं तो उनका वीज़ा या पासपोर्ट लैप्स होता है, तो उनके ऊपर हम फॉरेनर 14 की कार्रवाई करते हैं। तो उस कार्रवाई के बाद वो बेल ले लेते हैं। वो केस 8-10 साल तक कोर्ट में चलते रहता है और उनको उसके कारण वो यही रह जाते हैं कि हमारा केस चालू है, इसलिए हमको अब डिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर उनका पासपोर्ट और वीज़ा लैप्स है तो उनको डिपोर्टेशन का प्रोसीजर करना पड़ता है। लेकिन अपने इधर डिपोर्टेशन के लिए उनका डिटेंशन सेंटर जो है, क्योंकि वो अपने गेस्ट है, फॉरेनर है, तो उनके लिए एक प्रॉपर डिटेंशन सेंटर चाहिए। तो वैसा डिटेंशन सेंटर नहीं रहने के बावजूद इंडिया में सिर्फ एक दिल्ली में है और वो वहाँ पे वैकेंसी नहीं रहती है। तो अगर डिटेंशन सेंटर का प्रपोजल गवर्नमेंट के पास भेजा है CP साहब ने, तो वो डिटेंशन सेंटर होने के बाद हम उनको डिपोर्ट करने की भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम उनके ऊपर फॉरेनर 14 जो सेक्शन है उसके तहत उनके ऊपर कोर्ट केस रजिस्टर कर दिए।